पावन क्षण होता है जब धरती पर संत महात्माओं का साधकों के कल्याण के लिए जन्म होता है। उस क्षण को भक्तों द्वारा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजस्थान राज्य के जिला कोटा स्थित तलवंडी में, जब परम पूज्य प्रज्ञा पद्मनी पट्टगणिनी आर्यका श्री 105 विज्ञमती माता जी के मार्गदर्शन एवं परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 विभा श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 19 एवं 20 जनवरी 2025 को परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणिनी शिरोमणि आर्यका श्री 105 विशुद्धमती माता जी का 77वां महाविशुद्ध जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तलवंडी के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 20 जनवरी 2026 को हुए इस कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। 20 जनवरी 2026 के दिन की शुरुआत पूज्य गुरुमा सत्संग के कार्यक्रम स्थल पर भव्य अगवानी के साथ हुई, जहां पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुमा सत्संग की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाओं के मध्य मंगल कलश की स्थापना की। मंगल कलश स्थापनम करोमि। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात पुण्यवान परिवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। स्वागत सम्मान के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुमा का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट किए। इसी श्रृंखला में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन अनुयायियों ने क्रमवार पूज्य गुरुमा को अष्ट द्रव्य अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया और साथ ही बड़े उल्लास और उमंग से झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद भी लिया। आओ जन्म दे बस ये प्यारा मिलकर भक्ति रचाओ जी। जलम निर्भवा में संसार तापना स्नाय चंदनम निर्भवा में विद्या भारती आर्यका श्री विशुद्धमती माता चरण कमलेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भवा में वो सब गुरु माँ का भक्ति करता जग सारा। ध्यम निर्भवा में पम निर्भवा में कर्म ध्यानाय धूपम निर्भवा में महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्भवा में। हैप्पी बर्थडे आया रे भर भर खुशियाँ लाया रे हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशियों का दिन आया जो माँ काबू पाया है आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। मंगल आगमन ग्वालियर की धरा पर हो, मध्य प्रदेश में हो, इस भावना से श्री परम्पर सुषमती माता की जय।
कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुमा सत्संग को अपने घेरे में लेकर जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र पर प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुमा सत्संग के दर्शन होते ही उनका पाठ प्रक्षालन किया। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है, मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है, मंगल प्रवेश का देखो कैसा। मूरत ममता। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर श्राविका ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। आओ गुरु माँ पधारो गुरु माँ, मेरे गुरु की मूर्ति अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। जाने क्या हो गया ओ निर्मल सागर गुरुवर में तेरा हो गया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर। दीप प्रज्वलन के उपरांत महिला मंडल की सदस्यों ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। मंत्रों में जो महान है वो ही। तालियां बजाते हुए बहुत बढ़िया। गुरु माँ के युगल नैनों में तो करुणा का झरना बहता है, बचपन से त्याग की मूरत है। अगले क्रम में एलन ग्रुप के डायरेक्टर श्री गोविंद जी माहेश्वरी ने पूज्य गुरुमा के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने श्री माहेश्वरी जी सहित अन्य विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं पगड़ी पहनाकर बहुमान किया। दिव्य जनों का एलन परिसर में आगमन होता है और उस निर्मित वातावरण से, जो वातावरण में सकारात्मकता निर्मित होती है, उसका प्रभाव हमारे कृतित्व में, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे दायित्व में हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पहले भी मेरा सौभाग्य रहा कि पूज्य मातुश्री का मैंने दर्शन नैनवा में भी किया, जयपुर भी एक बार किया, और ऐसा मानना है कि ऐसे प्रसंग जब जब भी आगे आएँ, आप हमारे प्रांगण को इसी तरह से पवित्र और दिव्य बनाते रहें। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। स्वागत सम्मान के पश्चात भक्तों को अब संघस्थ गुरुवर एवं गुरुमा की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य माता जी को मैं उनके नाम से जानता हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं था माता जी को हमने, क्योंकि 2010 में आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव तपस्वी सम्राट, उनके हाथ में एक पिच्छी आई थी,
मैं छोटा सा था, पूज्य आचार्य महाराज जी के पास रहता था। जब मैं आचार्य महाराज जी को पूछता हूँ कि गुरुदेव संघ में सबकी पिच्ची अलग है और आप अकेले की पिच्ची अलग क्यों है, क्योंकि सबकी पिच्ची एक जैसी थी और आचार्य महाराज के हाथ में पिच्ची अलग थी। तब आचार्य गुरुदेव कहते हैं मुझे कि विशुद्धमती माता जी ने भेजी है, ये विशुद्धमती माता जी की पिच्ची है। नियोग कहिए या संयोग कहिए, कभी गणनी आरी का विशुद्धमती माता जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन जब संयोग ऐसा मिला 19 में, जब 2019 में परम पूजनीय गणनी आरी का विवाह श्री माता जी का 25वां रजत दीक्षा महोत्सव था, तो परम पूज्य गणनी आरी का विशुद्धमती माता जी का 50वां दीक्षा महोत्सव इसी कोटा की नगरी में था। और उस समय भी पूज्य विभाश्री माता जी का संग गणनी आरी का विभाश्री माता विशुद्धमती माता जी के मंच पे एक साथ था। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवार ने परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री 105 विशुद्धमती माता जी को नवीन पिच्ची भेंट करने के साथ ही उनकी पुरानी पिच्ची भी प्राप्त की। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रज्ञा पद्मिनी पट्टगढ़नी आर्यका श्री 105 विज्ञमती माता जी एवं परम पूजनीय गढ़नी आर्यका श्री 105 विभा श्री माता जी के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप लोग जैसा कहते हैं कि अभी भैया जी ने कहा जितना ज़्यादा मैं जानती हूँ माता जी को उतना शायद कोई नहीं जानता। मेरा कहना ये है कि इस सभा के अंदर ऐसा भी व्यक्तित्व है जो मुझसे भी ज़्यादा माता जी को जानता है। उस व्यक्तित्व का नाम है इंद्रध्वज जी जैन। पूज्य माता जी का 77वां जन्म दिवस है और आने वाली 20 फरवरी को 57वां दीक्षा दिवस होगा। अभी हम 57 साल के भी नहीं हैं। अब समय आया परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री 105 विशुद्धमती माता जी की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहाँ पूज्य गुरुमा ने अपने मंगल देशना से श्रावक श्राविकाओं का मार्गदर्शन किया। 77 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस जीवन के, श्वास के माध्यम से कट चुके हैं। अब 77 पल भी हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बंधुओं, कहा गया है बीती ताय बिसार दे, आगे की सुध ले। बीत गई जो बीत गई इसकी बात छोड़ दो, लेकिन आगे क्या होना है, कितना समय बाकी है और क्या करना है, बस इन्हीं बातों को सोच करके अपनी जिंदगी को पूरा करना है। जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं वह लक्ष्य सभी जानते हैं। चर्चा बहुत चल चुकी हमारे शिवलक जी के माध्यम से, माता जियों के माध्यम से। 14वें गुणस्थान में पहुंचने की, सिद्धा लेने जाने की, सिद्ध भगवान बनने की, 7 और 7 मिलकर के 14 बन जाते हैं। बंधुओं, ऐसा अवसर पता नहीं जीवन में कब मिलेगा कि वह 14वां गुणस्थान हमें और आप सबको प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुमा सत्संग की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। उतारो मिल आरतियाँ विशुद्धमती माँ की आय, उतारो मिल आरतियाँ।
कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार जैन जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज जो ये कार्यक्रम पूज्य गुरु माँ विशुद्धमती माता जी का 77वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने का जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, उसके लिए भव्य कार्यक्रम आज हुआ और सारी जो जितने हमारे विभा श्री माता जी, विनय श्री माता जी, विज्ञ श्री माता जी और हमारी सारी जो पीछे यहाँ पे आई उपस्थित हुई, वो आदि बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं माता जी की 77वीं जन्म जयंती मनाने के लिए। बहुत उत्साह के साथ प्रोग्राम किया। माता जी का वात्सल्य में वरद हस्त हम पर हमेशा इसी तरह बना रहे, हम यही मंगल कामना करते हैं। वात्सल्य हम सब पर यूं ही बरसता रहे और आपकी कृपा हम पर यूं ही बरसती रहे। पूरे जगत से पधारे सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमें सेवा का मौका दिया। आज माताजी का 77वां जन्म जयंती महोत्सव हम कोटा वालों ने, तलवंडी वालों ने और सभी मंडलों ने मिलकर के बहुत धूमधाम से मनाया है। गुरु माँ का कोटा समाज और विशेषकर से तलवंडी समाज पे बहुत बड़ा उपकार रहा है, क्योंकि गुरु माँ की यहाँ पे विज्ञमती माता जी की दीक्षा भी यहाँ पे कोटा तलवंडी जैन समाज द्वारा ही कराई गई थी और गुरु माँ का यहाँ दो से 3 बार चातुर्मास हुआ है। उनका जो आशीष है वो भी कोटा पे हमेशा बना रहता है। अभी ये जो प्रवास हमें मिला माता जी का, वो भी अनसर्टेन था। माता जी ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर जाते जाते ही कोटा रुक गए। गणिनी आर्य का 105 विशुद्धमती माता जी का 77वां जन्म जयंती महोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पूज्य माँ का वात्सल्य पूरे कोटा पर हमेशा बरसता है और उनका जो आशीष है वो भी कोटा पे हमेशा बना रहता है। अभी ये जो प्रवास हमें मिला माता जी का, वो भी अनसर्टेन था। माता जी ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर जाते जाते ही कोटा रुक गए, क्योंकि माता जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और इस बीच में ही उनका जन्म जयंती आ गया और जो उसको मनाने का हमें बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। मैं पूरे तलवंडी मंदिर समाज और खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की तरफ से पूरे कोटा को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी तलवंडी मंदिर का सहयोग किया, उन सब का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। जिन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम में अर्थ सहयोग भी किया, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। माता जी के 77वें जन्म जयंती महोत्सव पर आज एलन सत्यार्थ पर एक कार्यक्रम रखा गया, विनयांजलि प्रोग्राम रखा गया, जो बहुत ही शानदार और उत्साह भरा रहा। माता जी की 77वीं जन्म जयंती हर किसी साधु की नहीं मनती है। 57 साल इनकी तपस्या को हो गए हैं। विशुद्धमती माता जी का 77वां जन्म दिवस कोटा तलवंडी में धूमधाम से संपन्न हुआ। अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने इसमें अत्यधिक परिश्रम किया और इतने धूमधाम से संपन्न हुआ कि सब देखते रह गए। माता जी से जुड़े हुए हैं और माता जी से सब लोगों के प्रति इतना वात्सल्य है। पूरा शहर आज माता जी से भक्त जुड़ा हुआ है। सिद्धांत रत्न गणिनी आर्य का 105 विशुद्धमती माता जी को आज 57 साल हो गए दीक्षित हुए और आज उनका भव्य एलन में 77वां जन्म दिवस मनाया गया।